नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बयान दिया था कि देश में आज़ादी जो मिली वो 1947 में आज़ादी नहीं मिली, वो पिछले साल आज़ादी मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। पहले तो इस सवाल पर आज ही सुबह राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला किया और कहा कि ये पूरे देश का अपमान है, संविधान का अपमान है ये। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी वो ये कही राहुल गांधी ने कि ये देशद्रोह के श्रेणी में आता है। किसी दूसरे देश में होते तो मोहन भागवत गिरफ्तार होते, उन पर मुकदमा चलता। ये विचारधारा की लड़ाई है, उनकी विचारधारा, पता चल रहा है कि उनकी विचारधारा क्या है। और अब तेजस्वी यादव ने, बिहार में तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को एक नया रूप, एक नया आयाम दे दिया है। तेजस्वी यादव से भी यही सवाल पूछा गया, आज पत्रकारों ने पूछा, जब वो जहानाबाद में अपने कार्यक्रम में थे तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि मोहन भागवत ने कहा है कि देश को आज़ादी 1947 में नहीं मिली, पिछले साल मिली, तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तेजस्वी यादव ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिए कि ये उनका अपमान है, बापू का अपमान है, और सुभाष चंद्र बोस का, पटेल का, ऐसे लोगों का अपमान है। उसके बाद जो बात कही तेजस्वी यादव ने, वो बिल्कुल एक नया आयाम दे देता है आरएसएस के खिलाफ हमले को, आरएसएस से संघर्ष को। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोहन भागवत ने वीर कुंवर सिंह का भी अपमान किया है। उन्होंने वीर शब्द के बदले बाबा कहा। भोजपुर में उनको बाबा भी कहते हैं कि बाबा वीर कुंवर सिंह या बाबा कुंवर सिंह। तो वो आप जानते हैं, कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिया था और संघर्ष करते हुए उन्होंने शहादत दी थी। तो वो तो गांव-गांव में देवता की तरह पूजे जाते हैं और एक खास जाति के भी वो नायक हैं। तो राजपूत जाति के वो नायक हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इसको एक ये आयाम दे दिया तेजस्वी यादव ने, कहा कि ये वीर कुंवर सिंह का भी अपमान है। अब भाजपा यहाँ पर फंसेगी, फिर बात यहीं तक नहीं रुकेगी। मैंने राजद के नेताओं से बात की तो उन लोगों ने इसमें और चीज़ें जोड़ी कि ये कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान है। कर्पूरी ठाकुर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो सिर्फ पिछड़ों के नेता नहीं थे, उन्होंने भी आज़ादी का संघर्ष जो है वो शामिल हुए थे। वो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन से पहले ही वो शामिल हो गए थे और उसमें तो वो बढ़ चढ़ के शामिल थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे कर्पूरी ठाकुर। तो पहले वो आज़ादी की लड़ाई में लड़े, मुख्यमंत्री तो बहुत बाद में बने जब वो देश आज़ाद हो गया तब, और उनको भारत रत्न इसी सरकार ने दिया है। और उसी सरकार के जो वैचारिक प्रमुख हैं, जहाँ से विचार निकलता है, उसके प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि स्वतंत्रता तो, देश को असली स्वतंत्रता मिली पिछले साल, स्वतंत्रता के आंदोलन से नहीं मिली, 1947 में आज़ादी नहीं मिली। तो ये तो बात कर्पूरी ठाकुर पर भी चली जाती है कि क्या कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान नहीं है? कर्पूरी ठाकुर ने जो अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, क्या उसका अपमान नहीं है? और बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बात और भी जो नेता हैं जो सामाजिक प्रतीक बन गए, सामाजिक एक समाज का वो नेता बन गए, तो वैसे लोग भी, वैसा समाज भी अब सवाल उठाएगा, वो भी आहत महसूस करेगा। तो तेजस्वी यादव ने एक ये सवाल खड़ा किया। उसके बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने और भी इसमें सामाजिक आयाम जोड़े। उन्होंने कहा कि अभी तो ठहरिए, मोहन भागवत ने तो यही कहा है ना कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली, पिछले साल आज़ादी मिली। वो अभी आगे कहेंगे ये कि जिस दिन आरक्षण ये लोग ख़त्म कर देंगे उस दिन ये कहेंगे कि अब असली आज़ादी मिली है। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। तो तेजस्वी यादव ने बिल्कुल एक नया आयाम दे दिया, कहा कि ये लोग भीतर से आरक्षण विरोधी हैं, तिरंगा के विरोधी तो हैं ही, ये लोग तिरंगा नहीं फहराते थे अपने दफ्तर में, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था। ये सब बात बोलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग उस दिन, जिस दिन आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उस दिन कहेंगे कि देश को अब असली आज़ादी मिली है। तो ये एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया तेजस्वी यादव ने। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पूछा कि बताएं कि पिछड़ों और दलितों को कब आज़ादी मिली, कब मिलेगी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं लोग,
किस तरह से उनका आरक्षण छीना जा रहा है। तो ये सब सवाल उठाते हुए मोहन भागवत के बयान को उन्होंने एक सामाजिक न्याय वाला रुख दे दिया, आयाम दे दिया। मुझे याद आ रहा है कि 2015 के चुनाव में जब मोहन भागवत ने कहा था कि देश में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो लालू यादव ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और नीतीश कुमार भी साथ थे। दोनों ने कहा था कि ये लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद तो भाजपा बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ आए बिहार में, लेकिन उनका भी कुछ नहीं चला था और बहुत भारी मत से लालू यादव की पार्टी और तेजस्वी और नीतीश की पार्टी को बहुमत मिला था, सरकार बनी थी विपक्ष की। तो वो कुछ उसी तरह से इसको तेजस्वी यादव ने वही दिशा दे दी है। मोहन भागवत के बयान को सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको बिहार की राजनीति के संदर्भ में उसको एक नया आयाम दे दिया, सामाजिक न्याय का आयाम दे दिया कि ये लोग कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण बाबू का अपमान कर रहे हैं। जो लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया, उनका ये अपमान है। तो अब ये एक नया रूप ले रहा है। मोहन भागवत का जो बयान है, कहीं ऐसा ही न पड़ जाए ये पीछे पड़ जाए उनका ये बयान और महंगा पड़ जाए, जैसा 2015 में आरक्षण वाला उनका जो बयान था। तो ये बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अभी और भी दल अभी बोलेंगे, अभी तो आज ही मामला सामने आया है, इसलिए वो अभी गरमाएगा। पहले राहुल बोले, फिर तेजस्वी बोले, अब देखिए अन्य नेता भी बोलेंगे और सड़क पर भी प्रतिवाद शुरू हो गया है। आज दिल्ली में NSUI कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, उसने मोहन भागवत के बयान का विरोध किया है, विरोध में प्रदर्शन निकाला सड़क पर। तो और जगह भी प्रदर्शन हो सकता है। तो ये बवाल अभी थमने वाला नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।